जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज पढ़ने वाले हैं कुछ 15 से 20 क्वेश्चन हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि मिक्स्ड है, यानी सभी तरीके से क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी ह्रस्व और ऑप्शन डी है प्लुत। तो क्या कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। जो अनुस्वार होता है वह होता है अंग, और एक और होता है जिसे हम आहा बोलते हैं, वह होता है विसर्ग। क्या होता है? उसे हम विसर्ग कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। और प्लुत स्वर जो होता है वह ह्रस्व और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लेता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या कि इन चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शनों में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग किसी एक में नहीं किया गया है। तो जो महाप्राण होते हैं वह कौन होते हैं? जो वर्गीय व्यंजन का सेकंड और या एंड फोर्थ होता है, यानी दूसरा और चौथा वर्ण होता है। और क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन होता है, वह होता है महाप्राण। जैसे पहले ऑप्शन में खा देखें तो क्या है? दूसरा आ गया, इसलिए तुरंत ये क्या है? महाप्राण है। तो इसमें क्या पूछा? नहीं है। तो यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत है, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? दूसरे में देखते हैं, झा है तो चा छा जा झा, यानी चौथा वर्ण मिल गया। तो इसमें भी क्या है? ये महाप्राण है। और पूछा क्या है? नहीं है। इसके बाद घा दिया हुआ है, का खा गा घा, इसमें चौथा वर्ण है, इसलिए यह भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या पूछा है? सही नहीं है। तो बचा क्या हमारा? एक ऑप्शन बचा डी। तो यही क्या आंसर हमारा सही हो जाएगा। और देखें व्यंजन तो चा छा जा, यानी तीसरा वर्ण आया है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इन सभी में देखें तो जो दूसरा ऑप्शन है यह क्या है? यश, कीर्ति। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सा? भाववाचक है। इसके बाद शत्रुता, शत्रु होता फिर ता जुड़ा है, शत्रुता, ये भी क्या है? शत्रुता भाववाचक है। सेना क्या है? समूहवाचक है। क्या है सेना? समूहवाचक है। आप लोग समझिएगा। और बचा क्या? मजदूर। मजदूर जो है वह हमारा जातिवाचक संज्ञा को इंगित करता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? क्या पूछा गया है? पुल्लिंग नहीं है। जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमें पहचानना हो तो हम क्या करेंगे? मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी करके हम उस शब्द को पहचानेंगे। जैसे क्या है? मेरा छाता, मेरी छाता, तो क्या है? यह पुल्लिंग हो गया। उसके बाद सूर्य, सूर्य पुल्लिंग शब्द होता है। मेरा अमरूद या अच्छा अमरूद, यह भी पुल्लिंग है। पूछा गया है पुल्लिंग नहीं है। मेरी बनावट, क्या हो जाएगा? मेरी बनावट या अच्छी बनावट, क्या बनावट कैसी? अच्छी है। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। बहुवचन के रूप में होता है। जो होंठ है वह हमारा हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए सही होगा। और जैसे बाल हो गया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे बाल, दर्शन, होश, प्राण, आंसू, समाचार, ये सब क्या हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं। और सूरज, पानी, सोना, यह क्या होता है, एक वचन है। क्या है, एक वचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। क्या इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। कोई, सब, कुछ, यह क्या है, नहीं है। सर्वनाम नहीं, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पूछा क्या है, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण। कोई, सब, कुछ, ये क्या है, अनिश्चित वाचक है। लेकिन जो कुछ ना कुछ, क्या दिया गया है, कुछ ना कुछ, यानी छठा क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। यानी क्या है, ये सभी मिश्र वाक्य में दिया गया है ऑप्शन। और पूछा क्या है, इनमें कौन सा विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ये क्या है, मिश्र वाक्य लेकिन साधारण है। इसमें क्या पूछेगा, विशेषण। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। क्या, एक ऐतिहासिक नगर है। क्या, विशेषण को प्रदर्शित कर दिया गया है। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कोई आदमी आया हुआ है। यानी कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। यानी इसमें कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चित वाचक, निश्चित वाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। आप सभी देख रहे हैं क्या, कोई आदमी आया है। जब कोई बाहर आया है तो हमें निश्चित नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर अनिश्चित वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक हो जाएगा। आप सभी जानते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद हमेशा 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम कितने हैं, वह 11 होते हैं। यह आप सभी बात ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि और प्रत्यय विधि। तो हम देखते हैं क्या कि हमारा जो शब्द होता है वह होता है लोभ। क्या होता है, लोभ होता है। इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। क्या, ई प्रत्यय जुड़ा है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रत्यय विधि हो जाएगा। तो यानी 9वें क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। क्या, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, से क्या है, एक जुड़ाव है। जब जुड़ाव होता है कहीं तो क्या होता है, वहाँ करण कारक होता है। और जब अलगाव होता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। क्या, रेखांकित पद में कारक है, किसके लिए है, किताब किसके लिए आई है, बहन के लिए किताब आई है। हाँ, क्या है कि बहन के लिए किताब उसने लाया है। जब के लिए
या के वास्ते होता है क्या, कारक चिन्ह या परसर्ग भी बोलते हैं। तो के लिए और के वास्ते किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा। जो संबंध कारक होता है इसका का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने होता है परसर्ग में। और कर्म में क्या होता है, कर्म का जो परसर्ग चिन्ह होता है वह होता है को होता है। क्या होता है, को होता है। अधिकरण में जो परसर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह होता है वह में और पर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। क्या है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। क्या था कि जो दीपा थी वह पौधों को पानी दे रही थी, यानी कार्य क्या है, जारी था, लेकिन दे रही थी यानी भूतकाल में। तो क्या है, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। क्या, अपूर्ण था, क्यों, कार्य जारी था, कार्य पूरा नहीं हुआ था। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, सॉरी क्या बोला गया, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। यानी जब द्वारा आता है तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि द्वारा जब आता है तो वह क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। क्या, हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह कर्मवाच्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन आदि का कोई कारण नहीं होता, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई, और उन सब में परिवर्तन होता ही नहीं है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, परिवर्तन नहीं होता, वह क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। तो हम सभी जानते हैं, आप सभी जानिएगा, क्या जो अव्यय होते हैं, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवा। आवा का तत्सम रूप क्या होता है। आग, अग्नि, आओ और आपाक। आवा क्या होता है, जब किसी मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है, जहाँ रख दिया जाता है पकने में और उसको ढक के, तो वो हमारा होता है आवा। तो इसका क्या पूछा है, तत्सम रूप, तो क्या होता है, आपाक होता है। तत्सम रूप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। बस आप सभी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी आप इस चैनल से, आपके राही आदि क्लासेस परिवार से जुड़ सकें, और आप लोगों को बताइए कि सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो हमने आपको देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि आचार शब्द किस भाषा से आया है। तो आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से, अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, फ्रेंच से। जब आप इनको 2-4 बार पढ़ेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन जो आचार शब्द है वह पुर्तगाली शब्द से आया हुआ है। जैसे आप सुन लीजिएगा, पुर्तगाली के अंतर्गत जैसे आलपीन हो गया, गमला हो गया, संतरा हो गया, तौलिया हो गया, ये शब्द, सभी शब्द पुर्तगाली के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है कि अणुबम शब्द, क्या अणुबम शब्द है, क्या है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है। तो आप सभी देखिएगा, ये जो अणु शब्द है यह संस्कृत का शब्द है,
और ये जो बम शब्द है यह अंग्रेजी का शब्द है। तो संकर शब्द किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द होता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे अणु संकर शब्द, अणु संस्कृत का शब्द हो गया, बम अंग्रेजी का शब्द हो गया, इन दोनों से मिलकर अणुबम शब्द बना। तो ये हमारा क्या है, संकर शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द क्या होता है। तो रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ शब्द होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो हमें यहाँ पूछा है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, यानी जिन शब्द को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वह होता है रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो वह यौगिक शब्द होता है। उसके बाद आता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है कि वह शब्द होता है जिसका एक अलग अर्थ निकलता है, तो वह योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। जैसे लंबोदर, ये योग रूढ़ है। लंबोदर अर्थ एक अलग निकल के आएगा, गणेश जी। घुड़सवार, घोड़ा और सवार अलग अलग शब्द से मिलकर बना है। दूध वाला, दूध और वाला। तो यहाँ पर क्या पूछा था, रूढ़ शब्द पूछा था। क्या, रूढ़ शब्द। तो हमारा रूढ़ शब्द क्या होगा, नाक हो जाएगा, क्योंकि हम ना और का को अलग नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो अपर्णा शब्द है इसका पर्यायवाची है, किसका है ये, पार्वती शब्द का पर्यायवाची होता है। आप सभी सुनिएगा, पार्वती शब्द का पर्यायवाची कुछ जैसे पार्वती शब्द के पर्यायवाची उमा हो गया, शिवा हो गया, भवानी हो गया, गौरी हो गया और रुद्राणी हो गया। औरत का क्या होता है, स्त्री हुआ, नारी हुआ, अबला हुआ। उसके बाद देवांगना दिया हुआ है। देवांगना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देवबाला हुआ, देववधू हुआ, अप्सरा हो गया। उसके बाद आराधना दिया हुआ है। आराधना का पर्यायवाची शब्द जैसे पूजा, अर्चना, वंदना। तो आज आप सभी की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब भी करवाते रहिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का आप सभी का 1 रुपया भी नहीं लगता, कोई नुकसान नहीं होता है। आप सभी इसको बढ़ाते रहिए, जोड़ते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।